सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी K9H पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर राजस्थान की स्थिति अहम विस्तार, और ये टॉपिक है जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं या फिर क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ भी सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में स्थित? ऑप्शन दे दी है आपको, उत्तर दिशा या फिर दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा। बताइए भाई। तीसरा नंबर है, क्योंकि रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? कौन सी दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आता है जैसलमेर, ठीक है, और जैसलमेर के अंदर आती है जगह पोखरण, ठीक है। तो रामदेवरा पोखरण के अंदर स्थित है, ठीक है। रामदेवरा रामदेवरा तो किस दिशा की तरफ जा रहा है? ये पूर्व दिशा की ओर। यही पूछा गया है यहाँ पर कि रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो ये है पूर्व दिशा में, क्योंकि तो इस तरफ जा रहा है पूर्व दिशा की ओर। तो ये राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जो कि आपको जो सोल्व करवाए जा रहे हैं यहाँ पर विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि उत्तर दक्षिण दिशा किस जिले का? उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? ऑप्शन झालावाड़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भीलवाड़ा, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है झुंझुनू, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है चित्तौड़गढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 कि उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? तो कौन से जिले का है उत्तर दक्षिण विस्तार? उत्तर दक्षिण विस्तार पूछ रहा है ना। ऑप्शन में हमें दे दिया गया है झालावाड़, झालावाड़ यहाँ पर आता है, ठीक है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ यहाँ पर आ जाता है, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा झुंझुनू, झुंझुनू यहाँ पर आता है, और भीलवाड़ा यहाँ पर। तो क्या पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कौन से जिले का होगा? भीलवाड़ा का। क्योंकि जो भीलवाड़ा जिला है ये उत्तर दक्षिण इसका विस्तार है, और ये बिल्कुल फेरवा नहीं है, ठीक है। आप नक्शा उठाकर देखिएगा एक बार राजस्थान का। तो जो भीलवाड़ा जिला है इसका विस्तार है जो कि उत्तर दक्षिण की तरफ है। इसके अलावा जो भीलवाड़ा जिला है बिल्कुल फेरवा नहीं, तो हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उत्तर दक्षिण विस्तार भीलवाड़ा जिले का है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। क्या पूछा गया है कि राजस्थान के नक्शे पर, राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? सुदूर दक्षिण में स्थित है, ये पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर मेड़ता सिटी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है सोजत, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजसमंद, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या? मारवाड़ जंक्शन।
बताइए भाई। मारवाड़ जंक्शन। क्या करने वाले हो? क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया कि राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से सुदूर दक्षिण में स्थित है। चार ऑप्शन है, देख लीजिए। सुदूर दक्षिण में स्थित है कौन सा जिला? राजसमंद या राइट आंसर सी ऑप्शन। वो कैसे देख लेते हैं राजस्थान के नक्शे के हिसाब से। क्या क्या दिया गया है ऑप्शन में? मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी पड़ती है नागौर में, ये मेड़ता सिटी। ठीक है। इसके अलावा सोजत। सोजत यहाँ पर आ गया, सोजत पड़ता है पाली में। इसके अलावा मारवाड़ जंक्शन, यहाँ पड़ता है मारवाड़ जंक्शन। ठीक है। और उसके बाद चौथे ऑप्शन में दिया है मैं राजसमंद। राजसमंद यहाँ पर आता है। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से सुदूर दक्षिण में स्थित है। अब देख लीजिए दक्षिण की तरफ कौन सा जिला जा रहा है? राजसमंद जा रहा है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कि मांड प्राचीन नाम था। मांड प्राचीन नाम था। ऑप्शन जैसलमेर या फिर बीकानेर, जोधपुर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है सिरोही। बताइए भी क्या करने वाले हो? कि मांड प्राचीन नाम था, किसका प्राचीन नाम था मांड? क्या करोगे? राइट आंसर ए ऑप्शन जैसलमेर। मांड प्राचीन नाम था किसका? जैसलमेर का। इसके अलावा वल प्रदेश, जैसलमेर को वल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? जांगल प्रदेश। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जांगल प्रदेश प्राचीन नाम था। जांगल जो प्रदेश है ये प्राचीन नाम था बीकानेर और जोधपुर का। ठीक है। सिरोही का जो प्राचीन नाम था वो था चंद्रावती। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चंद्रावती प्राचीन नाम था कौन से जिले का? तो वो था सिरोही जिले का। ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अपना क्या चल रहा है? रिविजन चल रहा है ना, तो फटाफट कर रहे हैं रिविजन अपना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 राजस्थान के लिए। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन जेम्स टोड, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है थॉमस, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जॉर्ज अब्राहम ग्रेशम, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर उपयुक्त शब्द। बताइए भी क्या करोगे कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजपूताना जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो राजपूताना जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वो किया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। और कब किया गया था? 1800 ईस्वी में। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इनमें काफी अंतर है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वो किसने किया था? जेम्स टोड ने। कब किया था? 1829 ईस्वी में। कौन सी पुस्तक में किया था ये बताइए। आप पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पुस्तक में किया गया था? तो द एनाल
एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भाषा के आधार पर राजस्थानी शब्द का प्रयोग, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कब किया था? 1912 ईस्वी में। ठीक है, कौन सी पुस्तक में किया था? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये तीनों में काफी अंतर है कि राजपूताना जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉम के द्वारा किया गया था 1880 में। देखिए, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जेम्स टॉड के द्वारा 1829 ईस्वी में। कौन सी पुस्तक में किया था? द एनास एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। और भाषा के आधार पर राजस्थानी शब्द का प्रयोग करने वाले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। और कब किया गया था? 1912 में। कौन सी पुस्तक में? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो तीनों में से यहाँ से क्वेश्चन बनता रह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार। ऑप्शन: कोहड़ा गांव, गंगानगर से बांकाशर बाड़मेर। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कोहड़ा गांव, गंगानगर, शाहगढ़ बाड़मेर। थोड़ा सा लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है यहाँ पर अपना। हिंदू मत गंगानगर, बांकाशर बाड़मेर। और बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है हिंदू मनकोट, गंगानगर, गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर। बताइए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है रेड क्लिफ रेखा का? तो इसका विस्तार है हिंदू मनकोट गंगानगर से बांकाशर बाड़मेर तक। ठीक है, हिंदू मनकोट गंगानगर से बांकाशर बाड़मेर। हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। और जो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं? तो लगता है एक तो बीकानेर, इसके अलावा गंगानगर, पलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। जैसलमेर लगाता है 464 और न्यूनतम बीकानेर 168। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है हिंदू मनकोट गंगानगर से बांकाशर बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई। 6 तो हो गया, 7 है ना। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? ऑप्शन: उत्तर, पूर्व, पश्चिम या फिर दक्षिण। बताइए कि कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? ये राजस्थान की जियोग्राफी चल रही है। ठीक है, और जियोग्राफी में रटने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको समझने की आवश्यकता है। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? दक्षिण
दक्षिणी भाग से, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। जियोग्राफी में रटा नहीं जाता है, ठीक है। और जो कर्क रेखा है राजस्थान के किस भाग से गुजर रही है? दक्षिणी भाग से, ठीक है। कर्क रेखा ये गुजर रही है दक्षिणी भाग से, और सबसे नजदीक गुजरती है बांसवाड़ा से, ठीक है। दूसरे नंबर पर गुजरती है डूंगरपुर के चीखली गांव से। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कर्क रेखा सबसे नजदीक गुजरती है बांसवाड़ा जिले से, और दूसरे नंबर पर डूंगरपुर के चीखली गांव से। कर्क रेखा की राजस्थान में कितनी लंबाई है? 26 किलोमीटर, ठीक है। और जो कर्क रेखा है इसको दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है माही नदी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा से सबसे दूरी पर कौन सा जिला है? तो श्री गंगानगर, ये भी ध्यान में रख सकते हो। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा जिला है? तो गंगानगर, ठीक है। और कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीक जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चनों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर यही पूछा गया है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो दक्षिणी भाग से, राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में क्या पूछा गया है? राजस्थान के किस जिले का राजस्थान के किस जिले पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है? भाई एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है प्रतापगढ़, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गंगानगर। बताइए क्या करने वाले हो। ये राजस्थान के एक ही जिले पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, कौन से जिले पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है? तो वो है श्री गंगानगर, राइट आंसर डी ऑप्शन। राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? गंगानगर। जैसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य की जो सीधी किरणें वो कहाँ पर पड़ती है? तो वो पड़ती है बांसवाड़ा, ठीक है। सर्वाधिक जो तिरछी किरणें हैं वह उत्तरी जिला यानी गंगानगर पर पड़ती है, और सर्वाधिक जो सीधी किरणें है बांसवाड़ा यानी दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा, तो इस पर पड़ती है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ पर फिर पूछा गया है कि सूर्य की जो सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं वो कौन से जिले पर पड़ती है? तो श्री गंगानगर। और सर्वाधिक सीधी किरणें वो बांसवाड़ा। आपको ध्यान में रखना है, दोनों में अंतर ध्यान पूर्वक पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे निम्न में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? ऑप्शन जयपुर, उदयपुर। बी ऑप्शन में जयपुर कोटा, सी ऑप्शन में जयपुर जोधपुर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जयपुर बीकानेर। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। बताइए क्या पूछा है कि निम्न में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? अब देख लीजिए आप, इसे भी राजस्थान के नक्शे के शब्द में देखते हैं, ठीक है।
राजस्थान के नकदी की खाते समझ में आएगा आपको। ऑप्शन में क्या दिया है? जयपुर, उदयपुर। जयपुर यहाँ पर आता है। जयपुर, उदयपुर यहाँ पर आता है। इसके अलावा जयपुर और कोटा, कोटा यहाँ पर आता है। ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन में दिया है जयपुर, जोधपुर। जोधपुर हो गया और बीकानेर ऑप्शन पे। अब क्या पूछ रहा है ये देख लीजिए आप। निम्न में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? अब देख लीजिए, अधिकतम भौगोलिक दूरी कौन से जिले में दिखाई दे रही है आपको? जयपुर बीकानेर, या फिर जयपुर जोधपुर में, या फिर जयपुर कोटा में, या फिर जयपुर उदयपुर में? तो यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें जयपुर और उदयपुर अधिकतम भौगोलिक दूरी वाले जिले। ठीक है, समझ में है? तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जयपुर से कोटा नजदीक पड़ता है, जयपुर से जोधपुर भी नजदीक पड़ता है, और जयपुर से बीकानेर भी नजदीक पड़ता है। लेकिन जो सॉरी उदयपुर जो जिला है यहाँ पर आता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देती हूँ उदयपुर। तो अधिकतम जो भौगोलिक दूरी वाला जिला है वो जयपुर से कौन सा जिला है? उदयपुर जिला। ठीक है, उदयपुर अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला जिला है जयपुर से। जबकि कोटा पास में है, जोधपुर पास में है, और बीकानेर भी जयपुर के पास है। लेकिन अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला जिला है उदयपुर। ठीक है, दक्षिणी जिला आ रहा है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर राजस्थान की किस विभाग में स्थित है? ऑप्शन उत्तर, पूर्व, दक्षिण, या फिर पश्चिम। सिंपल सा क्वेश्चन है वो कि श्री गंगानगर राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में जो श्री गंगानगर जिला है वो कौन से भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में आता है। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के नक्शे के हिसाब से देख लो, श्री गंगानगर का आता है, यहाँ पर आता है। तो यही तो पूछा गया है यहाँ पर, श्री गंगानगर राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी भाग में स्थित है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बांसवाड़ा किस भाग में स्थित है? तो बांसवाड़ा दक्षिणी जिला होता है। या फिर जैसलमेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर, ये कौन से भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में। ठीक है, या फिर धौलपुर जिला या करौली जिला, ये कौन से भाग में स्थित है? तो राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 11। उदयपुर जिले, उदयपुर जिले का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन गुरुदेश, शिवी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है योद्धे, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जांगल प्रदेश। बताइए भाई, उदयपुर जिले का पुराना नाम क्या था? यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनकर आता है एग्जाम में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उदयपुर जिले का पुराना नाम पूछा गया आपसे, क्या था? सिवी। ठीक है, क्या राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। और जो सिवी जनपद है, सिवी जनपद की जो राजधानी है उसका क्या नाम है? मध्यमिका नगर, मध्यमिका नगरी, चित्तौड़गढ़। ये भी ध्यान में रखना आपको। ठीक है, सिवी जनपद की राजधानी पूछा जा सकता है कि सिवी जनपद की राजधानी है मध्यमिका नगरी, चित्तौड़गढ़। योद्धे तो किसका प्राचीन नाम है? कौन से जिलों का? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। क्वेश्चन बनकर आ सकता है योद्धे प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। जंगल प्रदेश में आप सभी जानते हैं बीकानेर और जोधपुर।
बीकानेर और जोधपुर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। और जो पुरु देश है, पुरु देश में आता है अलवर जिले का उत्तरी भाग यानी खैरकल तिजारा। अलवर जिले का उत्तरी भाग खैरकल तिजारा, ठीक है। पूर्व देश में अलवर जिले का उत्तरी भाग आता है यानी खैरकल तिजारा। इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर बनकर आ सकता है। वहां पर आपको जिलों के नाम भी दिए जा सकते हैं कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम था। ऑप्शन 4 दे दी जाएंगे आपको वहां पर, तो आपको ध्यान रखना है योग्य। जैसे जांगल प्रदेश 3 जिलों के प्राचीन नाम थे, तो बीकानेर और जोधपुर, ठीक है। बीकानेर और जोधपुर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन वहां से भी बार बार में रिपीट होने पर पूछने का तरीका चेंज किया जा रहा है। ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सिरोही और उदयपुर। बताइए कि राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? अभी बताया था मैंने आपको, जांगल प्रदेश के नाम से 2 जिले जाने जाते हैं, एक तो बीकानेर, दूसरा है जोधपुर, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे जैसलमेर का प्राचीन क्या नाम है? मांड। मांड प्रदेश के नाम से जैसलमेर जाना जाता है, या फिर वल प्रदेश के नाम से भी जैसलमेर जिला जाना जाता है। और प्राचीन नाम है सुरेह का प्राचीन नाम आपको पता है, चंद्रावती भी बताया था मैंने आपको। और उदयपुर का जो प्राचीन नाम है वह है शिव, ठीक है। और सिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका नदी चित्तौड़गढ़, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से ग्रंथ में हुआ है? कौन से ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है राजरूपक, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है एक दो दोनों, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है एक दो दोनों गलत। बताइए भी क्या करने वाले ये राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से ग्रंथ में हुआ है? 4 ऑप्शन का चुका। राजस्थान जो शब्द है इसका जो प्रयोग है ये 2 ग्रंथों में हुआ है। एक तो हुआ है नैणसिरी ख्याति, एक तो हुआ है नैणसिरी ख्याति। और जो नैणसिरी ख्याति की रचना है वो थी मोड़ो नेच द्वारा, मोड़ो नेच, ठीक है। दूसरा ग्रंथ है राजरूपक, और राजरूपक की रचना की थी वीरवाणी के द्वारा। तो दोनों ही ग्रंथों में राजस्थान शब्द का देखिए उल्लेख मिलता है। हमारा जो राइट आंसर है ये ऑप्शन हो जाएगा कि राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से ग्रंथ में हुआ है। एक तो नैणसिरी ख्याति में हुआ है, एक हुआ है राजरूपक में, दोनों ही ग्रंथों में मिलता है इसका उल्लेख। राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान शब्द का राजस्थान शब्द का प्रयोग
सर्वप्रथम किस शिलालेख में हुआ? किस शिलालेख में हुआ? ऑप्शन घटियाला, बसंतगढ़, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है रणकपुर, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ प्रसिद्ध। बताइए क्या पूछा है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस शिलालेख में हुआ है? कौन सा शिलालेख में हुआ है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से शिलालेख में हुआ है? बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है, या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो ये बसंतगढ़ का शिलालेख है, बसंतगढ़ शिलालेख, ये कहाँ से प्राप्त किया गया था? श्रीमल माता श्री। ठीक है, श्रीमल माता शिरोई। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो बसंतगढ़ का शिलालेख है ये कौन से समय का है? इसका समय भी पूछा जा सकता है। तो 682 विक्रम संवत। या फिर यदि बसंतगढ़ शिलालेख में किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो चावड़ा वंश, चावड़ा वंश की इसमें जानकारी मिलती है। कौन से राजा के समय का है ये? तो वर्मलाल, वर्मनाथ राजा के समय का है। इसका समय 682 विक्रम संवत है। तो राजा पर कब्जा सर्वप्रथम जो प्रयोग है कौन से शिलालेख में हुआ है? बसंतगढ़ शिलालेख में। और इसने राजस्थान के लिए कौन से नाम का प्रयोग किया है? क्वेश्चन बनता रह सकता है कि राजस्थान के लिए बसंतगढ़ शिलालेख में किस नाम का उल्लेख किया गया है? तो राजस्थानी द्वितीय, राजस्थानी या द्वितीय शब्द का इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में आपको? करौली जिले का गठन कब हुआ? शानदार क्वेश्चन। करौली जिले का गठन कब हुआ? ऑप्शन 7 सितंबर 1995, या बी ऑप्शन से आपको दिया गया है 19 जुलाई 1997। सी ऑप्शन से आपको दिया गया है 17 सितंबर 1998, और डी ऑप्शन से आपको दिया गया है 12 जुलाई 1994। बताइए भाई क्या करने वाले हो? करौली जिले का गठन कब हुआ? बता दीजिए कब हुआ था इस करौली जिले का गठन? 19 जुलाई 1997। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। राजस्थान का जो 26वां जिला था उसका नाम बताइए। अजमेर। और अजमेर कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, क्वेश्चन बनता रहता है कि राजस्थान का 26वां जिला है तो अजमेर कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। या राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है? 27वां जिला था धौलपुर। और धौलपुर कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। ठीक है, 28वां जिला आपको पता है कौन सा है? 12। और 29वां जिला दौसा। 30वां जिला का राजसमंद। ठीक है, और ये तीनों जो जिले हैं ये कब बने थे? क्वेश्चन बनता रह सकता है कि दौसा जिला कब बना, या फिर 12 जिला कब बना, या राजसमंद जिला कब बना? तो ये बने थे 10 अप्रैल 1991। ठीक है, क्वेश्चन बनता रह सकता है कि राजस्थान का 28वां जिला है या राजस्थान का 29वां जिला है। तो ये भी याद रखना है, 28वां जिला 12 है, 29वां जिला दौसा है, और 30वां जिला है राजसमंद। 31वां जो जिला है वो आप सभी जानते हैं हनुमानगढ़।
और हनुमानगढ़ कब बना था? 12 जुलाई 1994 को। ठीक है। इसके अलावा 32वां जो जिला था वो था करौली। तो करौली बना था 19 जुलाई 1997 को। डेट याद रखनी है आपको। ठीक है। 33वां जिला था प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। ठीक है। यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन उठाकर आपको दिया जा सकता है कि करौली जिले का गठन कब हुआ, या फिर हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ, या फिर दौसा जिला कब बना, या फिर धौलपुर जिले का गठन कब हुआ, या फिर राजस्थान का 27वां जिला है। ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निर्माण हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन होगा। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन उठाकर दिया जा सकता है आपको। यहाँ तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16। क्या पूछा है 16 में? गंगानगर से हनुमानगढ़। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? ऑप्शन 18 अप्रैल 1996, 12 जुलाई 1994। बी ऑप्शन से दे दिया गया है 18 अप्रैल 1995। अभी बताया था मैंने आपको कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ, यानी हनुमानगढ़ जो जिला है ये कब बना था, बताइए। अभी तो करौली के बारे में पूछा था, करौली कब बना था? 19 जुलाई 1997 को। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था, तो ये बना था 12 जुलाई 1994। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। राजस्थान के संलग्न जिले। राजस्थान के संलग्न जिले हैं। नाम दे दिया गया आपको सिरोही, बाड़मेर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चूरू, झुंझुनू, जयपुर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है झालावाड़, पाली, बूंदी, तो डी ऑप्शन में आपको दिया गया है सिरोही, पाली, जालौर। सिरोही, पाली और जालौर। बताइए क्या करने वाले हो? क्वेश्चन नंबर। राजस्थान के संलग्न जिले। संलग्न का अर्थ क्या होता है? लगातार। बताइए कौन सा जिला है? सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। सिरोही तो राजस्थान का दक्षिणी जिला है, फिर बाड़मेर पश्चिमी जिला गया। तो यहाँ पर तो कोई कंटिन्यू नहीं है जिले। ठीक है। ये गलत हो गया ऑप्शन। चूरू और झुंझुनू फिर दे दिया है जयपुर, जबकि चूरू और झुंझुनू अगर स्पीकर होता तो ऑप्शन की बात बन जाती। ये ऑप्शन भी गलत हो गया, लगातार नहीं है। ठीक है। झालावाड़, झालावाड़ तो राजस्थान का कौन सा जिला है? दक्षिणी जिला हो गया, दक्षिणी पूर्वी जिला। इसके बाद पाली जिला गया। ठीक है। फिर बूंदिया गया, टोंका गया। तो यहाँ पर भी लगातार नहीं है जिला। जबकि सिरोही, पाली, जालौर ये जो जिले हैं ये कंटिन्यू है। ठीक है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। संलग्न का अर्थ होता है लगातार, एक ही दिशा में। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आ गया जालौर, फिर सिरोही, और इस तरफ हो गया पाली। ठीक है। तो ये लगातार कंटिन्यू जिले हैं। जबकि ऑप्शन में सिरोही, सिरोही इस तरफ आ गया, फिर बाड़मेर इस तरफ आ गया, तो लगातार नहीं है। इसके अलावा चूरू, झुंझुनू, तो चूरू यहाँ पर आ गया, झुंझुनू और यहाँ पर आना चाहिए था सीकर, यहाँ दे दिया है जयपुर। ये ऑप्शन वैसे ही कट हो गया। फिर झालावाड़, पाली, झालावाड़ यहाँ पर आता है और पाली यहाँ पर आता है। तो ये इस तरफ आ गया और ये इस तरफ आ गया, तो यहाँ पर भी ये लगातार कंटिन्यू नहीं है। ठीक है। इस वजह से ये ऑप्शन भी कट हो गया। हमारा जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा।
लगातार वाले जिले कौन थे? कंटिन्यू सिरोही, पाली और जालौर एक ही दिशा में। ठीक है, जालौर, पाली, सिरोही। राइट आंसर डी ऑप्शन। वहां पर इस प्रकार का क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18। क्या पूछा गया है भाई? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना। 1977, 1982, 1987 में या फिर 1991 में? बताइए भाई क्या करोगे कि अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना। भाई अजमेर राजस्थान का जो 26वां जिला था वो तो कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन यह पूछा गया है कि अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना, तो कब बना था ये छठा संभाग? 1987 को। किसके समय बना था ये? हरिदेव जोशी के समय। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजा जो अजमेर है ये छठा संभाग बना किसके समय? हरिदेव जोशी के समय। कब बना? 1987 में। और अजमेर कौन सा संभाग है? तो छठा संभाग। ठीक है, इसके अलावा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा जो संभाग है, ये जो 5 संभाग है, ये जो 5 संभाग है ये कब बने? बताइए आप मुझे। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा, ये संभाग कब बने और किसके समय बने? तो ये बने थे संभाग 5 1949 को। किसके समय बने थे? हीरालाल शास्त्री के समय। ठीक है, हीरालाल शास्त्री के समय 5 संभाग बने थे। ठीक है, और छठा संभाग जो अजमेर है वो 1987 में हरिदेव जोशी के समय। या फिर राजस्थान का जो 7वां संभाग भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का 7वां संभाग का नाम बताइए, तो वो है भरतपुर। और जो ये भरतपुर संभाग है ये कब बना था? 4 जून 2005 को। किसके समय बना था ये भरतपुर संभाग? तो वसुंधरा राजे सरकार, वसुंधरा राजे सरकार के समय। समझ में आया आपको कि राजस्थान का जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा ये 5 संभाग तो कब बने थे? 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय। और राजस्थान का जो छठा संभाग है अजमेर का, ये बना था 1987 में हरिदेव जोशी के समय। ठीक है, और 7वां जो संभाग है भरतपुर है, और भरतपुर बना था 4 जून 2005 को। किसके समय? वसुंधरा राजे सरकार के समय। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 1987। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 30 मार्च, 1 नवंबर और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 21 मार्च। बताइए कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? बताइए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राजस्थान दिवस है ये मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है, और राजस्थान स्थापना दिवस आपसे पूछा जाए कि राजस्थान स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। दोनों में काफी अंतर है। राजस्थान दिवस 1 मार्च को। ठीक है, और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है बताइए? विश्व जल दिवस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एक बार कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। या फिर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। या फिर विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में आपको यह पूछा है। राजस्थान, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, और उत्तर से दक्षिण विस्तार दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है। ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है नागौर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजमेर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पाली। बताओ, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर बी कि राजस्थान को की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा एक दूसरे को काटती है। कहाँ पर काटेगी बताइए? 4 जिलों के नाम दे दिए हैं आपको। क्या काटेगी? नागौर। क्यों भाई? नागौर राजस्थान का क्या है? मध्यवर्ती जिला है। राजस्थान के नक्शे के साथ देख लीजिए, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है कौन सा? नागौर। क्या पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण या फिर पूर्व से पश्चिम काल्पनिक रेखा एक दूसरे को काटती है। कहाँ काट रही है? नागौर। ठीक है, नागौर में काटेगी क्योंकि जयपुर तो यहाँ पर आ रहा है, दिया गया है जयपुर। ठीक है, और ऑप्शन में और क्या दिया गया है? अजमेर, अजमेर यहाँ पर आ गया, जयपुर ये अजमेर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण भी तो पूछा है ना। इसके अलावा पाली, पाली यहाँ पर आ गया, पाली यहाँ पर आ गया। अब देख लीजिए आप कि उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम काल्पनिक रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है? नागौर जिले। कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला है नागौर, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला। जैसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान को कौन सा देशांतर 2 भागों में विभक्त करता है? और वो विभक्त करता है 74 डिग्री देशांतर। राजस्थान का विभाजन क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि राजस्थान का जो विभाजन है वो कौन सा देशांतर करता है? 74 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो नागौर का भी कौन सा देशांतर है? 74 डिग्री। यानी उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम एक दूसरे को काट रही है नागौर। तो राजस्थान का विभाजन हो गया ना। या फिर आ सकता है कि राजस्थान का विभाजन कौन सा देशांतर करता है? तो 74 डिग्री। ठीक है, एक ही बात है दोनों तरफ से। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के 20 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले। क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर आने वाले। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।